नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस के बारे में। तो देखो, एसएससी जेईई मेंस में आपको आखिरी के 50 दिन में आपको क्या करना है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है ना। अगर मैं रफली अराउंड बात करूं तो 55 डेज के अराउंड आप लोगों के पास यहाँ पर टोटल बचे हुए हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को बता दूं कि 50 दिन में आप आखिरी के 50 दिन में आप ऐसा क्या करें कि आप लोग जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन को या जो प्रिपरेशन आपने कर रखी है उसको एक अच्छी लेवल तक या एक नेक्स्ट लेवल तक आप लोग यहाँ पर ले जा सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो ऑब्वियस बात है कि आपको सबसे पहले तो पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूं, वैसे सबको पता होगा, सीबीटी 2 हम लोग यहां पर देने वाले हैं। सीबीटी 2 के अंदर आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, 2 घंटे के अंदर ही आपको करना है। कैलकुलेटर आप लोग का अलाउड रहता है, आपको ले जाना नहीं है, बेसिकली वहीं पे मिलेगा आपको ना, वहीं पे मतलब जो विंडो खुलेगी ना, विंडो की वहीं पर कैलकुलेटर आपका लगा रहेगा, ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, प्री में 1/4 की थी, इसका बड़ा अच्छा खासा ध्यान रखना। 1/3 जो है हमेशा आपको दिक्कत करेगा जब भी इस तरह की मार्किंग निकल के आएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं पिछले साल के एनालिसिस के हिसाब से, अगर हम बात करें कि पैटर्न जो है किस तरह से आता है आप लोग का पेपर का, वो थोड़ा सा देख लो आप, है ना। जैसे कि अजजन रीजनिंग के कितने सवाल थे सर पिछले साल? तो पिछले साल लगभग 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अजजन रीजन के देखने को मिले थे। स्टेटमेंट के 21 क्वेश्चन थे, ये सब थ्योरी वाली बात कर रहा हूं मैं ना। और जो थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के 37 थे, है ना, जिसमें स्टेटमेंट्स नहीं है, सीधा सवाल दे रखा है और आप लोगों को यहाँ पर आंसर पूछा हुआ थ्योरेटिकल, है ना। न्यूमेरिकल की बात करूं तो 28 न्यूमेरिकल के आसपास आपको देखने को मिले थे, और 9 जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली डाटा बेस्ड आप लोगों को देखने को मिले थे। तो इस तरह से आप लोग का पेपर जो है आप लोग का पिछले साल का डिजाइन किया गया था। मैं मान के चलता हूं इस साल भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल जो है थोड़े से बढ़ा दे, हो सकता है आपको 30 या 32 के आसपास आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले, लेकिन इससे ज्यादा पेपर के पैटर्न में चेंज नहीं होगा। आपको जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो थोड़ा थ्योरी वाले पार्ट पे भी करनी पड़ेगी, और एज वेल एज आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे भी बिल्कुल हाथ अपना जो है आजमा के रखना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए सवाल, है ना, और जल्दी भी करना है आपको, है ना। याद रखना 2 ही घंटे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा पैटर्न। पैटर्न के बाद बात करें कि सर पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्या आप लोग का वेटेज रहा था, तो वेटेज में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिला था आपको बीएमसी का, फिर इरिगेशन का, फिर एस्टिमेशन का, फिर आरसीसी का, हाइड्रोलिक्स का। हाइड्रोलिक्स मतलब एफएम की बात कर रहा हूं यहाँ पे ना, फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर भी याद रखना ये एचएम वाले पार्ट से अच्छे खासे सवाल थे। ओसीएफ से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे ना पिछले साल, ओसीएफ से ज्यादा सवाल नहीं आए थे, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, हो सकता है इस साल आप लोगों से पूछ ले। पंप टरबाइन के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिकली रहते ही रहते हैं। सोइल मैकेनिक्स भी अच्छी खासी थी, सर्वे था, ट्रांसपोर्ट था। ट्रांसपोर्ट के अंदर एज वेल एज रेलवे भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले था, रेलवे भी था इसके अंदर इंक्लूडेड था। सर्विंग भी अच्छा खासा था। वैसे बात करें तो 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है ना। एनवायरमेंट थोड़ा सा कम आया था, स्टील कम आई है। टोस के बारे में बात करें जिसमें सोम स्ट्रक्चर वगैरह है, छोटा मोटा मैकेनिक्स का जो पार्ट रहता है वो आप लोगों को ओवरऑल कम ही देखने को मिलता है। ये लगभग हर जगह कम देखने को मिलता है ना। टोस का जो है वेटेज ऑलरेडी डाउन हो चुका है। टोस का मतलब दोनों आ जाते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, सोम प्लस टोस, है ना। वेटेज थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनमें आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट हो ना, जैसे आपको पता है कि सर ये वाले सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, उनको और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वहां से गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप देखें कट ऑफ पिछले साल की, तो देखो सबसे पहले मैं बीआरओ से चालू करता हूं। देखो बीआरओ की कट ऑफ देखोगे आप लोग, तो बीआरओ की कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो 325.96 गई थी जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 320 के आसपास, है ना। बाकी देखो 320-325 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ की रेंज रहती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रख के चलना है कि इस बार आपके प्री में कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ना। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, जैसे अगर किसी स्टूडेंट के 115 मार्क्स के आसपास है ना, 110 से 120 के आसपास है, तो उसको यहाँ पर 210, 220 या 230 की ट्राई करनी बिल्कुल पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अब आप लोग उसको किस तरह से कर पाएंगे, वो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वेटेज वगैरह काम आएगा, है ना। वेटेज वगैरह काम आएगा कि आप इन वेटेज के हिसाब से आप लोग यहाँ पर समय दें अपने सब्जेक्ट्स को। जैसे मुझे पता है बीएमसी जो है थोड़ा समय खींचती है, तो थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। मुझे पता है सोम टोस से ज्यादा नहीं आ रहा, तो थोड़ी कम प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा, तो चल जाएगा काम। बिल्कुल कम भी नहीं करनी, छोड़ना कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ये आज दिन तक भी होता रहा है, और आगे भी आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों का यहाँ पर हो सकता है। आगे बात करें, देखो बीआरओ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और अब बात करते हैं सीपीडब्ल्यूडी की। सीपीडब्ल्यूडी देखो, सीपीडब्ल्यूडी की आपकी कट ऑफ थी 346.7। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है पेपर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन फिर भी मान के चलता हूं कि 350 के आसपास तो बिल्कुल
सीपीडब्ल्यूडी की रेंज जाती ही जाती है, इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट ना 346.7 पर सेलेक्ट हुआ था, इससे ऊपर ही आपको जाना है, इससे नीचे आपको नहीं रहना। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ओबीसी का 340 के आसपास था, ईडब्ल्यूएस का 338 के आसपास था, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। प्री के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर फर्क आता है, लेकिन जो मेंस की कट ऑफ है लगभग इक्वल जाती है, हर साल का ही यही सेम पैटर्न है ना, 2-3 सालों से सेम ही तरह से हो रहा है। प्री की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की डाउन हो जाती है और जो है ओबीसी से, लेकिन ये लगभग मैच कर जाते हैं यहाँ पर ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एमईएस डिपार्टमेंट के बारे में। 2-3 डिपार्टमेंट है, उनकी कट ऑफ पहले बता देता हूँ। देखो इसकी कट ऑफ देखो आप लोग 342.8, ज्यादा फासला नहीं है, 4-5 नंबर का फासला है। और ऐसा है कुल मिला के एक सवाल जो आपको आता था आप गलत कराओ, आप 4 नंबर के डिफरेंस पे आ जाते हो। जो आपको आता था उसके 3 नंबर मिलने चाहिए थे, आप गलत करके आए, -1 करके आए। 4 नंबर का डिफरेंस जो आपको आता था वो सवाल अगर आप एक गलत करके आए होते तो आप सीधा सीपीडब्ल्यूडी से उठ के किस पे आ जाते थे, आप लोग सीधा एमईएस वाले अंदर आ जाते हो, है ना। तो एक एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनको सिंपल सा छोटा सा गणित समझा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो छोटा सा गणित समझा देता हूं, है ना। जैसे कि देखो 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, है ना। तो आपको अगर 230 के आसपास लाने हैं तो आपको 90 क्वेश्चन जो है ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 90 देखो 100 में से 90 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, और 90 में से आप लोगों के यहाँ पर 80 जो है ये राइट होने चाहिए। तब जाके आप लोग यहाँ पर देखो 90 आपने अटेम्प्ट किए, यानी कि 270 का आप अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। इसमें से 80 सही करके आओगे, है ना, 80 सही करके आओगे तो यानी कि 240 और 10 का आप लोग यहाँ पर डिडक्शन कर सकते हो, तो 230 के आसपास पहुंचोगे, है ना। क्योंकि 10 गलत करोगे, 10 रॉन्ग करोगे तो देखो इसके मिलेंगे आपको कितने, इसके मिलेंगे आपको 240 और आपके नेगेटिव होंगे 10। तब जाके आप ओवरऑल किस पे पहुंचते हो, 230 पे पहुंचते हो। तो इतना आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब बात ये कि 90 अटेम्प्ट होंगे कि नहीं होंगे, है ना। आप लोगों के दिमाग को तो ये चलना चाहिए 90 अटेम्प्ट होंगे नहीं होंगे। 90 अटेम्प्ट जब होंगे जब आप लोगों ने हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर रखे, है ना। मान लो कोई नहीं आता सब्जेक्ट, जैसे कि मान लेता हूं कि आप लोगों लेट मी से टोस नहीं आता, है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको नहीं आता, आपको पता है इससे सवाल भी 1-2 आने वाले हैं तो वहां अटेम्प्ट में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो अगर आप बीएमसी को या एनवायरमेंट को अच्छे से नहीं करके गए तो आप ज्यादा सवाल छोड़ आओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 90 अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो जो 230 के आसपास या 230 प्लस या 230 के आसपास जाने का आपका गोल है वो आपका रह जाएगा। तो अटेम्प्ट आपको अच्छे करना है, इसके लिए आपको मेहनत अच्छी करनी है, इसके लिए आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपको ज्यादा बेसिकली देना पड़ेगा। अब बात ही आ जाती है ना हमारे साथ कि सर देखो मेहनत तो हम कर ले, लेकिन मेहनत करने के लिए सर लास्ट में क्या बढ़िया रहेगा। पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया, आपको स्टेटमेंट वाले भी करने हैं, थ्योरी वाले भी करना है, एज वेल एज आपको एसएसएन रीजनिंग में करना है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करनी है ना। तो लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये बुक्स आप लोगों की थोड़ी बेटर रहती है ना। जैसे कि आप लोग कोई भी एसएससी जेईई, जरूरी नहीं है आप कोई भी एसएससी जेईई की बुक आप लोग उठा ले, है ना। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी प्रैक्टिस करनी है ना, आप देखो यहाँ पर ना तीनों बुक्स नहीं पढ़नी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा तीनों बुक्स पढ़ो, आप कोई भी 2 बुक आप उठा लेंगे आराम से और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, है ना। देखो पहला तो आप लोग ये है कि एसएससी जेईई से जैसे जो कुछ सब्जेक्ट है, जैसे एस्टिमेशन कोस्टिंग हो गया, बीएमसी हो गया, इससे डायरेक्टली सवाल, आरसीसी हो गया, इससे डायरेक्टली सवाल ये वाले उठ के प्रीलिम्स वाले सवाल ही जो प्रीलिम्स से ऑलरेडी आए हुए हैं यही सेम टू सेम सीबीटी 2 में हमें देखने को मिले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ना, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली वाले, ये जो आप लोग देख रहे हो ये 37 क्वेश्चन, ये एसएससी प्री वाले क्वेश्चन ही मैक्सिमम थे जो प्री के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। इसमें से बहुत सारे सवाल जो रिपीटेड थे, बल्कि एस्टिमेशन कोस्टिंग तो मैक्सिमम आपको यहीं से देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ पर एसएससी जेईई प्रीलिम्स की बुक अगर आप लगा चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, छोड़ देना, नहीं लगाई है, पूरी नहीं लग पाई थी तो पूरी कर लेना भाई, है ना, क्योंकि जल्दी हो जाती है बुक, है ना। मेरे ख्याल से 10-12 दिन के अंदर बुक आप लोग निपटा सकते हो बहुत आराम तरीके से, अगर आप पहली बार भी कर रहे हो तो। एक दिन में एक सब्जेक्ट आराम से निकलता है इसका, है ना। सेकंड नंबर पे आप लोग इन दोनों में से कोई एक बुक आप लोग उठा लो, या तो आप यूथ एई वाली बुक उठा लो, है ना, या फिर आप लोग ये वाली बुक उठा लो ईएससी-पीवाई, क्योंकि किसी भी कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है आप कहीं से भी ईएससी-पीवाई की आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनसे आप लोग यहाँ पर करो, इनमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है ना। मैं ये नहीं कह रहा, देखो अगर आप ईएससी लगा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन विद इन द टाइम सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है तो लगा लो, नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा टफ पड़ जा रहा है तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हो, है ना। सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने होते कभी भी किसी बुक के, ये मैं आपको डेफिनेटली कह दे रहा हूँ, है ना। और कोई भी बुक आपकी 100% जो है ऐसा नहीं है कि भाई करेक्ट है, कुछ कुछ मिस्टेक्स इनमें होगी। तो 2-3 पब्लिकेशन जो भी है उनकी पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल रहती ही है,
तो वहां से आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हुए अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना। ये 2 बुक आप लोग लगा लो। इसके अलावा अपने जो नोट्स है वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से करना है। और मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो लास्ट के 5 दिन है ना वो आपके क्रूशियल रहते हैं। तो लास्ट के 5 दिनों के अंदर आप लोग जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, नया नहीं पढ़ना। लास्ट के 5-7 दिन नया मत पढ़ना। नया अगर आपको पढ़ना है अभी पढ़ लो, है ना। लास्ट के 10-15 दिन के अंदर खिचपिच करने मत बैठना। जैसे किसी को ओसीएफ नहीं आता, या किसी को पंप टरबाइन नहीं आता, या किसी को मैं बात करूं एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन नहीं आता, तो अभी वक्त है। अगर कोई नई चीज पढ़ना चाह रहे हो तो अभी करंट में बिल्कुल सही टाइम है, अभी आप लोग पढ़ना चालू करो। एंड टाइम पे के लिए मत छोड़ना कि सर एंड में जाते जाते कर लेंगे, है ना। तो ये काम आप लोगों को कर देना है। बाकी मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, अगर यदि आप लोग एसीपीवाईक्यू नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से नहीं होता, बुक से नहीं लगती है, तो एसीपीवाईक्यू के पूरे वीडियो सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोग जो है वेबसाइट पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही एकदम बात करें तो बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी वीडियो की अगर मैं बात करूं अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, है ना। लगभग, चलो सारे तो नहीं, मैं इतना बोल देता हूँ 97% से ऊपर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के। 2-3% क्या है, कभी कभी छूट जाता है क्वेश्चन, है ना, कोई ना कोई, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ 97% क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करा रखे हैं EACPYQs के अंदर। इस कोर्स को आप लोग ले सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर किसी को गेट की प्रैक्टिस करनी है तो गेट PYQ का पेज भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लिंक जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी 6 नवंबर को पेपर है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।